हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वीरेंद्र सर एक बार पुनः यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का मानचित्र। यानी कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के मानचित्र के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है भारत के मानचित्र में, जैसे उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसके पड़ोसी देश, अक्षांश, देशांतर, वो हम इस वीडियो के माध्यम से भारत के मानचित्र में फीड करना समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत के मानचित्र के अंदर। सबसे पहले कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत है उसमें यानी पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, हमारे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो आपके क्षेत्रफल है 32,87,264 वर्ग किलोमीटर। यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल वो कितना है 32,87,264 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। और पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है 2.4% है। कहने का मतलब है हमारे भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 32,87,264 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 2.4% है। यानी कि ये मान लो पूरा विश्व है, पूरे विश्व का यानी कि 100 में से यानी कि 2.4%, यानी कि 2.4% जो क्षेत्रफल है वो किसका है? भारत का है। तो ये पूरे भारत का क्षेत्रफल है। पहला पॉइंट तो ये है कि भारत का क्षेत्रफल हो गया और विश्व में कितना है 2.4। फिर आता है कि भारत की हमारी जनसंख्या कितनी है, कि पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है। तो हमारे भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है वो है 121.02 करोड़। ये यानी भारत की जो जनसंख्या है वो है 121.02 करोड़, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। यानी भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है 17.5%। यानी कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है 121.02 करोड़ है, और पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें भारत की कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है, वो है 17.5% है। यानी 17.5% लोग का निवास करते हैं भारत में। तो ये तो हो गया भारत का क्षेत्रफल और ये हो गया भारत की जनसंख्या। अब आता है दोस्तों हमारा जो भारत है ये कौन से अक्षांश और देशांतर के मध्य है। सबसे मोस्ट बात है कि भारत जो है वो यानी कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के यानी कि बीच में जो रेखा है वो आपके भूमध्य रेखा है। पृथ्वी की जो मध्य रेखा है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। यानी कि हमारे भारत कौन से अक्षांश और देशांतर के मध्य है? तो अक्षांश हमारे दक्षिण में है 8 डिग्री 4 सेल्सियस, इधर है 37 डिग्री 6 सेल्सियस। 8 डिग्री 4 सेल्सियस दक्षिण में, 37 डिग्री 6 सेल्सियस, इधर है 68 डिग्री 7 सेल्सियस से, और इधर है 97 डिग्री 25 सेल्सियस। ये तो हमारा भारत को आपको पूछ लिया जाए किस अक्षांश और देशांतर के मध्य है, तो 8 डिग्री 4 सेल्सियस से 37 डिग्री 6 सेल्सियस, और पश्चिम में 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस। ये भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार भारत इस अक्षांश और देशांतर के मध्य में स्थित है। फिर आता है भारत की लंबाई व चौड़ाई कितनी है। कि भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। तो दोस्तों लंबाई तो ये होती है खड़ी आकृति में, और चौड़ाई क्या आती है ये। तो भारत की जो लंबाई है इस आकृति में वो कितनी है 3,214 किलोमीटर। हमारे भारत की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है, और चौड़ाई कितनी है यानी कि ये चौड़ाई वो है 2,933 किलोमीटर। ये तो लंबाई 3,214 किलोमीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी 2,933 किलोमीटर। ये भारत की चौड़ाई होगी। यानी लंबाई ज्यादा, भारत की चौड़ाई क्या है कम है। तो ये होगी लंबाई, चौड़ाई, अक्षांश, देशांतर और क्षेत्रफल और जनसंख्या। अब बात करते हैं कि यानी कि भारत का यानी कि आपके स्तरीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा, स्तरीय सीमा। कहते हैं कि इस साइड हमारे क्या है अरब सागर है, इधर है अरब सागर, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, बंगाल खाड़ी है नीचे, और बंगाल खाड़ी नीचे की तरफ है हिंद महासागर, नीचे है हिंद महासागर। तो भी आपको पता होना चाहिए कि भारत की जलीय सीमा कितनी है। तो जलीय सीमा और भारत की कितनी है वो है जलीय सीमा भारत की है 7,516.6 7,516.6
किलोमीटर, यानी कि कौन सी, ये जलीय सीमा गुजरात शुरू होती हुई यानी कि आपके यहाँ गुजरात बंगाल तक ये, और नीचे इस साइड अंडमान निकोबार है, निकोबार, ये निकोबार है, निकोबार, और इधर है लक्षद्वीप, इस साइड कौन सा है, लक्षद्वीप। यानी ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, तो जलीय सीमा कितनी है 7516.6, 7516.6 हमारी क्या है, जलीय सीमा है। यानी कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ये भारत का नीचे का भाग, ये है जलीय सीमा। अगर ये पूछ ले आपको कि भारत की मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, यानी कि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को दोनों को हटा दी जाए तो मुख्य भूमि यानी कि ये, इस मुख्य भूमि की जो जलीय सीमा है वो है मुख्य भूमि, मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, 6100 है। अगर मुख्य भूमि की जलीय सीमा पूछी जाए भारत की तो 6100 है, और ये पूछ ले संपूर्ण जलीय सीमा यानी कि भारत की सीमा साथ में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा मिला के कितनी 7516.6, और मुख्य भूमि की जलीय सीमा कितनी है, 6100 है। ये तो थी हमारी जलीय सीमा। अब आता है कि भारत की स्तरीय सीमा कितनी है, स्तरीय मतलब जलीय सीमा को हटा दी जाए, तो यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं, यानी कि राजस्थान ऊपर से, तो ये स्थल है जहाँ पर सिर्फ स्थल है यानी कि जल नहीं है, तो स्तरीय सीमा कितनी आ जाएगी भारत की स्तरीय सीमा, स्तरीय सीमा वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्तरीय सीमा अगर पूछा आपको जहां पर सिर्फ स्थल है जल नहीं है तो कितनी है, 15,200 भारत की क्या है, स्तरीय सीमा है, सिर्फ उसमें क्या है, स्थल है, तो ये 15,200 भारत की स्तरीय सीमा होगी। मुख्य भूमि की जलीय सीमा 6100 होगी, और टोटल आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर जलीय सीमा कितनी होगी 7516.6, ये क्या होगी टोटल जलीय सीमा। तो दोस्तों अब पड़ोसी देश कौन से हैं, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी देश हमारे भारत के हैं, एक तो पाकिस्तान, इस साइड पाकिस्तान है, एक ऊपर की तरफ यहाँ पर है यानी कि इस साइड में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ऊपर अफगानिस्तान है जिसको सिर्फ जम्मू कश्मीर सीमा लगती है, एक इस साइड हमारे चीन, उसके बाद नीचे की तरफ इस साइड है नेपाल, नेपाल, और सिक्किम की इस साइड नीचे की तरफ इधर है भूटान, भारत के पूर्व में म्यांमार, ये म्यांमार है, भारत के पूर्व की तरफ क्या है म्यांमार, और यहाँ बीच में आपके बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल के पास में बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे पड़ोसी देश है। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश नहीं है क्योंकि श्रीलंका की सीमा हमारे भारत से लगती नहीं है, उसको पाक जल संधि यानी कि पुल के माध्यम से भारत से जोड़ रखा है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये भारत के क्या है पड़ोसी देश है। कितने पड़ोसी देश हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पड़ोसी देश है भारत के हमारे, श्रीलंका पड़ोसी देश नहीं है। अब आता है हमारे कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा जो है वो भारत को बीच में से काटती है। कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है तो वो देखो, कर्क रेखा जो हमारे है वो है 23 डिग्री 30 सेल्सियस, यानी कि 23 डिग्री 30 सेल्सियस ऐसे गुजरती है कर्क रेखा, और इधर 23 डिग्री 30 सेल्सियस, यानी कि भारत के मध्य में से गुजरने वाली यह ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को बीच में से काटती है, 2 भागों को काटती है, वो रेखा कौन सी है कर्क रेखा है। ये हमारे गुजरात से, राजस्थान से, राजस्थान के अंदर हमारे डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। राजस्थान में सिर्फ 2 जिले हैं, डूंगरपुर की सीमा को टच करते हुए बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, कौन सी रेखा कर्क रेखा। फिर है मध्य प्रदेश, झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत के 8 राज्य से जहां से कर्क रेखा बीच में से जाती है, उन राज्यों में से गुजरती है। तो कर्क रेखा यानी कि
23 डिग्री 30 से, यानी कि जो भारत के मध्य से गुजरती है वो कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। उसके बाद आता है हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा है? तो सबसे उत्तर में जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर वो है, वो इंदिरा कोल। इंदिरा कोल है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, वो इंदिरा कोल है। जम्मू कश्मीर के अंदर ऊपर ऊपर, यानी सबसे ऊपर है जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल। और सबसे दक्षिण बिंदु जो है हमारे भारत के अंदर, पहले हमारा था इंदिरा बिंदु था, इंदिरा बिंदु वो था अंडमान निकोबार में, लेकिन सुनामी की वजह से वो डूब चुका है। अब हमारे जो दक्षिण जो बिंदु है हमारे, वो कौन सा है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यानी ऊपर कौन सा? इंदिरा कोल है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। ये भारत का उत्तर और दक्षिणतम बिंदु है। फिर आता है हमारे कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं? भारत के तट के जो राज्य है वो 9 है। तट का मतलब है समुद्र के किनारे स्थित राज्य। कौन कौन से हैं? एक तो गुजरात हो गया, एक हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, फिर हो गया गोवा, फिर हो गया कर्नाटक, कर्नाटक राज्य। उसके बाद हो गया केरल, केरल राज्य। फिर हो गया हमारे तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य भारत के तट के राज्य है। फिर है आंध्र प्रदेश, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। उसके बाद होता है उड़ीसा, उड़ीसा। और फिर है बंगाल, बंगाल। यानी कि भारत के जो तटीय राज्य है ना वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्र के किनारे स्थित है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तो कौन सी साइड में है? पूर्वी साइड में। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जो पूर्व साइड में है। और केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात 5 राज्य पश्चिम तटीय राज्य है, पश्चिम तटीय राज्य। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत से मानचित्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो भौगोलिकता के आधार पर है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए, ताकि आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।